सैनिटरी पैड मात्र 2 रुपये में आप निकाल सकते हैं। फ्री में हम लोग उन जगहों पर लगवाते हैं जहां पर सच में इस मशीन की जरूरत है। अगले 3 से 4 सालों में हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को लाभान्वित करने वाले हैं। स्टेट बैंक ने अपने CSR फंड से हम लोगों को अब तक 41 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट अनुदान किया है। नीतीश कुमार जी से भी हमारी बातचीत हुई है, उनके कान में भी ये बात दी गई है कि कृपया इस मुहिम में हम लोगों को मदद करें। मैं लगातार बेगूसराय के भी जो जिला अधिकारी हैं उनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही है। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आप कृपया इस मुहिम में हम लोगों को मदद करें। बाजार में जाके 8 रुपया, 9 रुपया या 10 रुपये का एक सैनिटरी पैड खरीदना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और उस विद्यालय में जाके इस मशीन को लगा के इस मशीन में पैड इकट्ठा करके रखवाना और मात्र 2 रुपये में उनको प्रोवाइड करना, ये एक बहुत ही आत्मसंतोष और सुकून भरा काम है। 311 मशीन पूरे बिहार झारखंड में हम लोग लगवा चुके हैं। नोवा की पहल बनी, बेटियों की संगनी, माँ के सब दिन एक समान, संक्रमण से सुरक्षा, शिक्षा पर ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। जी हम बात करेंगे सैनिटरी पैड पर, जिसको लेकर के हर कोई झिझकता है, खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता है। और आज इस संजीदे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विकास रंजन जी। बता दें आपको, विकास रंजन जी, मैं बता दूं आपको, नोवा GSR के ये को फाउंडर हैं, साथ ही साथ उसके डायरेक्टर भी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इनके प्रयास से आज संगनी संकल्प, जो इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके बिहार और झारखंड के कई शिक्षण संस्थान या अन्य जगहों पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है और इससे एक सामाजिक बदलाव आ रहा है। इसका असर सिर्फ सामाजिक बदलाव में, इसका असर शिक्षा पर पड़ रहा है और बेटियों के स्वच्छता पर भी पड़ रहा है। इन्होंने एक बदलाव लाया है। पुनः थैंक्स करना चाहेंगे हम नोवा GSR की पूरी टीम को, उनके प्रोजेक्ट को। और हम चाहेंगे आज सिर्फ बिहार झारखंड में इन्होंने बदलाव लाया है और हमारे सारे बेगूसराय के रहने वाले हैं। इनका यह प्रयास, इनका यह मुहिम पूरे देश स्तर पर जाए। आज इसी कड़ी में हम इनका स्वागत भी करेंगे और ये क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मैसेज करना चाहते हैं और अपनी संस्था से जुड़ करके इनका क्या कुछ कहना है, कैसे ये जुड़े हैं, तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। और हम चाहेंगे आप इस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी गार्जियन के लिए, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो आज भी इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहते, खास करके उन बेटियों बहनों के लिए, माओ के लिए, जो आज भी कहीं ना कहीं पुराने तरीके से, चूंकि मासिक धर्म नेचुरल है या ये हर महीने होने वाली सामान्य सी बातें हैं, लेकिन इन सामान्य सी बातों में लोग झिझकते हैं, बेटियां झिझकती हैं, माएं बहनें जो गंदे कपड़े या अन्य चीजों का उपयोग करते हैं रक्तस्राव से बचने के लिए या दाग धब्बे से बचने के लिए। लेकिन यह सैनिटरी पैड काफी महत्वपूर्ण है, काफी उपयोगी है। आज हम उसी पर बात करेंगे क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको जागरूक करें ताकि आप खुश रहें। तो आइए हम मिलते हैं इनसे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले विकास रंजन जी, आप हमारे स्टूडियो आए, पहली बार आप हमारे यहाँ आए, तो स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं आपका केवी स्टूडियो में। नमस्ते गौरव जी। केवी स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आऊँ आपके स्टूडियो में बैठकर आपके साथ अपनी बातें साझा कर सकूँ। और साथ ही साथ डॉक्टर रोशन जी, जिनकी मदद से केवी स्टूडियो का ये पूरा सेटअप हुआ है। और बेगूसराय में आज के डेट में डॉक्टर रोशन जी या फिर केवी स्टूडियो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो मैं डॉक्टर रोशन जी का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये इतना अच्छा सेटअप बेगूसराय में किया है और हम लोगों को बेगूसराय में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाया। धन्यवाद विकास जी। हम चाहेंगे थोड़ा सा, ऐसे तो आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस पर समाज के अब भी बहुत सारे लोग हैं जो मुखर नहीं हुए हैं या बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये जानना जरूरी है। और ये चीज जो आप कर रहे हैं ना, ये सबके हित में है, समाज का हित है और सबसे बड़ा हित उन बेटियों के लिए है जो जननी है, जो माँ है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले, आप लगातार इस सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और हमारे शहर बेगूसराय में काम कर रहे हैं, हर कोई आपको जानना चाहता है। तो हम चाहेंगे जो दर्शक हमारे यहाँ से आपको देख रहे हैं उनसे आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम विकास रंजन है। मैं खम्हार गांव का रहने वाला हूं और पिछले 8 साल से टोक्यो जापान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर कार्यरत हूं। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई नेत्रहाट आवासीय विद्यालय से हुई है। नेत्रहाट विद्यालय पहले बिहार में हुआ करता था और अभी झारखंड अलग होने के बाद वो झारखंड राज्य में जा चुका है। और नेत्रहाट विद्यालय के जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं
वो एक संगठन के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग नोवा बुलाते हैं, नेत्रहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। और हम सभी नोवा GSR यानी कि ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पूरे बिहार झारखंड में कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और जिस प्रोजेक्ट की बात आप करने जा रहे हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है। और नोवा GSR में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, काफ़ी क्लोजली अपने नोवा के बंधुओं के साथ में डिफरेंट इनिशिएटिव पे काम करने का मौका मिलता रहा है। साथ ही साथ डिफरेंट कैपेसिटी में जापान में रहते हुए अलग अलग संगठन के साथ अलग अलग इनिशिएटिव पे काम करता रहता हूँ। विकास रंजन जी, आप जापान जैसे विकसित राष्ट्रों में काम कर चुके हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं और अपने देश की मिट्टी, अपने राज्य के लिए कुछ काम करने की प्रेरणा, क्योंकि आज के युवा में बहुत कमतर देखी जाती है। आज के युवा फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का पैकेज लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड जो हमारे राज्य, पड़ोसी राज्य है, उनके लिए काम करने की प्रेरणा बिल्कुल सैल्यूट करने का मन करता है आपको। हम चाहेंगे इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखिए, इसका बीज कहीं ना कहीं हम लोगों को नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बीज हम लोगों को वहीं दे दिया गया था, बो दिया गया था हमारे मन में। जो आवासीय विद्यालय नेत्रहाट का जो पढ़ाई का जो सेटअप है, जिसको कि हम लोग गुरुकुल पद्धति के बारे में भी बोलते हैं, वहाँ के पढ़ने वाले हर छात्र के अंदर कहीं ना कहीं ये कुछ करने के लिए, अपने समाज के लिए करने के लिए जिज्ञासा बनी हुई है और वो कुछ करना भी चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विकास रंजन की बातचीत है, ये नेत्रहाट विद्यालय के हर उस पूर्ववर्ती छात्र की बातचीत है जिनके मन में कुछ न कुछ अपने सोसाइटी को वापस रिटर्न करने के लिए, जब वो अपनी जगह पर सेटल्ड हो जाते हैं तो वापस करने के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो हम सभी नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र जो जिनका की मोटो है अत्त दीपा विरत, यानी कि स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करो, भगवान बुद्ध की पंक्ति है। और हम सभी अत्त दीपा विरत को मानने वाले हैं और हम सभी का मानना है कि दूसरों की सेवा करने के लिए, समाज को कुछ वापस करने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। अगर हम लोग आगे आते हैं तो शायद हमसे प्रेरित होकर और भी दूसरे जो प्रबुद्ध लोग हैं या फिर दूसरे जो सक्षम लोग हैं वो लोग भी हमसे प्रेरणा पाएंगे और निश्चित रूप से वो आकर काम करेंगे। इसी पूरे माइंडसेट के तहत बिहार झारखंड चूँकि हमारा रूट है और नेत्रहाट आवासीय विद्यालय बिहार झारखंड का एक प्रमुख विद्यालय रहा है, तो हम लोग इसी संकल्पना को लेकर और इसी विचार को लेकर हम लोगों ने तय किया कि वापस चलते हैं और कुछ अपने राज्य और कुछ अपने देश के लिए काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप इस तरह का काम करते रहें और आगे भी करें, हम चाहेंगे, ये शुभकामनाएं हमारी ओर से। विकास रंजन जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, आप अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर भी रहे हैं, काम कर भी सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या प्रेरणा मिली आपको कि आपने इस मिशन को चुना और इस प्रोजेक्ट पर, जो संगनी आपका प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं आप? नोवा GSR कोरोना के टाइम पे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कुछ काम करते हैं, बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग दिक्कतों से गुजर रहे थे, तो हमने जो ये अपना संगठन फॉर्म किया, इसके तहत हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। सबसे पहला काम था हमारा फेस मास्क बनवाना। ऐसा नहीं था कि हम लोग बाज़ार से खरीद के फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ माताओं को, कुछ बहनों को इकट्ठा करके उनको कुछ कपड़ा मुहैया करा के फिर उनको हम लोगों ने उनसे मास्क बनवाया और उस मास्क को बिहार झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में जाके फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया। जब हम लोग ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो साथ ही साथ हम लोगों को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि जो बाहर मजदूर रहते हैं या जो बाहर पलायन कर चुके थे बिहार झारखंड से बाहर के लोग, वो वापस आ रहे हैं कोरोना टाइम पे और उनको ना खाने का पैकेट हो पा रहा है, ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है। तो हमारी टीम ने पटना में जो भी मजदूर बाहर से आ रहे थे उनको खाने का पैकेट देना, पानी का बोतल देना, साथ ही साथ सड़कों पर घूम घूम कर हम लोग पटना के शहर के गलियों में घूम घूम कर रिक्शे वाले, ठेले वालों, फल वाले, सब्जी वालों, उन लोगों को भी हम लोगों ने खाने का पैकेट मुहैया कराया था। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाना। हम लोगों ने पटना में एक हॉस्पिटल का बेड सेटअप किया था, जिस हॉस्पिटल में हम लोग कोरोना से पीड़ित मरीज लोगों की देखभाल करने के लिए वहाँ पे हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया था टीम के साथ में। तो इतने सारे इनिशिएटिव पर काम करने के साथ साथ अचानक से हमारे पास एक बच्ची आती है, उनका नाम सृष्टि है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। वो आई कि नोवा GSR इतना अच्छा काम कर रही है और वो इस बात को लेकर आई थी कि वो गांव में जाके महिलाओं के बीच में सैनिटरी पैड का फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो वो आई थी हमारे पास आर्थिक मदद को लेकर। हम लोगों ने उनको इनिशियली आर्थिक मदद दिया कि आप जाइए, जाके पैड बांटिए। जब 2-3 बार हमारा ये क्रम चला तो हम लोगों को ये सोचना पड़ा कि आखिर इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। अब देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी झिझक ये थी कि हम बॉयज़ हैं,
हम अपने आप को बोलते हैं बॉयज एसोसिएशन। अब बताइए कि फॉर द वुमेन, विद द वुमेन, बाय द मेन, ये मोटो को मतलब ट्रिगर करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसमें आपको थोड़ा झिझक हुआ होगा? स्टार्टिंग में बिल्कुल हुआ। हम लोगों की थिंक टैंक है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हमारे काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं। जवाहरलाल जी जो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते हैं, रामचंद्र जी हैं जो वहीं पे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आलोक जी हैं यूएसए में, ओपी जी हैं, ओम प्रकाश चौधरी जी जो लंदन बेस्ड हैं, पटना में हमारे पास मनीषकांत जी हैं, सुमित जी हैं। ये सारे लोग हम लोग साथ में बैठे और बैठ करके हम लोगों ने इस बात को एक परिकल्पना, एक मूर्त रूप देने की कोशिश की, जिसका कि परिणाम है संगनी। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने और बहुत बड़ी बात शुरुआत भी आपने की। जिससे भी प्रेरणा मिली आपको, उनको भी धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को शुरुआत किया। चूंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, उसके लिए थैंक्स। क्योंकि आज अमूमन लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही शिक्षा और संस्कार को आगे ले जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को और आपको भी। और विकास रंजन जी, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मैं अगर बात करूँ अपने जिले की, अन्य जगहों पे मैं जान रहा हूँ कि अगर हम बात करें अपने जिलों की, तो हमारे जिले के बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में आपके द्वारा, आपके संस्था के द्वारा ये फ्री में मशीन लगाए जा रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो बिल्कुल फ्री लगाया जा रहा है, विभिन्न संस्थानों में लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल फ्री है, ये कैसे संभव है? आपकी संस्था ये कर रही है। गौरव जी, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। निस्संदेह फ्री आज के डेट में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हमारी टीम एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है, जिसके तहत हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट कॉर्पोरेट, उनके पास जा रहे हैं और उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मुहिम पर आप हमसे जुड़कर हमें आर्थिक अनुदान करें और हमें मदद करें। आपको बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि स्टार्टिंग में जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, तो हमारे साथ लंदन बेस्ड कंपनी थी, उन्होंने जो प्रोडक्शन करके कंपनी है, उन्होंने हमें आर्थिक अनुदान दिया और काम को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट किया। साथ ही हमारे पास नेत्रहाट विद्यालय के जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं, जिनसे जो संभव हो पाता है वो हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावे रचना क्लब जापान है जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दिया, ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स और विद्या विहार ग्रुप है पूर्णिया बेस्ड, उनकी मदद से भी हम लोगों को ह्यूज फंडिंग मिला है। और सबसे बड़ा फंडिंग जो इस पूरे मुहिम में हम लोगों को मिला है वो है भारतीय स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक ने अपने CSR फंड से हम लोगों को अब तक 41 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट अनुदान किया है। और इन सारे इंस्टीट्यूट से जब हम लोग ये पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उसके बाद हम लोग अपने वेंडर को परचेज ऑर्डर रेज करना और फिर वहाँ से मशीन मंगवाना पटना तक, एंड देन बिहार झारखंड की जितनी भी ज़रूरत की जगह है जहाँ पर कि इस मशीन की ज़रूरत है, उन जगहों पर जाकर इस मशीन को हम लोग फ्री में इंस्टॉल करवा रहे हैं। इसका एक है जो मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ कि फ्री में हम लोग उन जगहों पर लगवाते हैं जहाँ पर सच में इस मशीन की ज़रूरत है और इस मशीन से वहाँ की बच्चियाँ या महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं। सैनिटरी पैड मात्र 2 रुपये में आप निकाल सकते हैं और निकालने के बाद आप उसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ऐसे भी कई संस्थान या इंडिविजुअल हमसे जुड़े हैं जो सक्षम है, तो उनसे हम लोग अपील करते हैं कि कृपया जो मशीन की कॉस्ट है वो मशीन की कॉस्ट आप हमसे शेयर करें और मैं आपको वो मशीन आप तक पहुंचवाऊंगा। तो इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूशन हम लोगों को मिलता है और कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। ये यूँ समझा जाए कि जो कैपेबल है जी, जो कर सकते हैं, वो सहयोग के रूप में कर सकते हैं, करना चाहिए और वो करते हैं। ठीक है। और ऐसे फिर भी आप उनके साथ हैं जिनके पास नहीं है, साधन नहीं है या उनके पास सामर्थ्य नहीं, उनके लिए भी आप साथ हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए माध्यमिक विद्यालय हो गया, कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालय हो गए या बेसिक सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान में वही बच्चियां पढ़ाई करती हैं जो सच में उतना एफर्ट नहीं कर पाती हैं पैसे, और बाजार में जाके 8 रुपया 9 रुपया या 10 रुपये का एक सैनिटरी पैड खरीदना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और उस विद्यालय में जाके इस मशीन को लगा के इस मशीन में पैड इकट्ठा करके रखवाना और मात्र 2 रुपये में उनको प्रोवाइड करना, ये एक बहुत ही आत्मसंतोष और सुकून भरा काम है। खासियत क्या है उस जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की अगर आप बात करें, उसकी खासियत क्या है? देखिए हम लोग 2 मशीन लगवा रहे हैं। एक वेंडिंग मशीन है, उस वेंडिंग मशीन में हमारा एक 99 पैड एक बार में हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं, रखते हैं, और बहुत ही सिंपल सा उसका मैकेनिज्म है। उसमें एक आप सॉकेट है, लाइट दे दीजिए, 2 रुपये का सिक्का डालिए, बटन ट्रिगर कीजिए, आपका एक पैड बाहर। जी। तो आप 2 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं, 1 रुपये का 2 सिक्का डाल सकते हैं, 5 रुपये और 1 रुपये का सिक्का डालेंगे तो 3 पैड निकलेगा, 10 रुपये का सिक्का डालेंगे तो आपको 5 पैड निकलेगा। ये हमारा एक सेटअप हो गया।
और मशीन को कुछ इस तरह से खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि उसमें डस्ट ना हो, पैड सैनिटाइज रहे, सुरक्षित जो यूज पैड हो जाता है उसका। हाँ जी। तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम ने स्टार्टिंग से ही इस बात को सुनिश्चित किया है कि अपने इस मुहिम के साथ साथ हम लोग पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का काम करें। तो उसके तहत हम लोग एक और मशीन दे रहे हैं जिसका नाम है इंसिनरेटर। इंसिनरेटर मशीन की खासियत यह है कि जो बच्चियां पैड यूज़ करती हैं तो आप उसको कृपया बाहर ज़मीन पर ना फेंकें, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से वो 70 से 100 साल तक वो पैड ज़मीन में गलता नहीं है और कहीं ना कहीं वो ज़मीन को प्रदूषित करने का काम करता है। उस यूज़ किए हुए पैड को आप आइए इंसिनरेटर मशीन में डालिए, एक बटन दबाइए और वो मशीन पैड को फ्यू सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जला कर राख कर देगी। तो बाद में आपको सिर्फ वो राख को डिस्ट्रॉय करना है। तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को या फिर समाज को स्वच्छ रखने में मदद कर सकें। बहुत धन्यवाद। आप दो तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, एक समाज या हमारी धरती माँ का भी बचाव कर रहे हैं और हमारी बेटियों को भी बचा रहे हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये मुहिम तो बिहार और झारखंड में काफ़ी चर्चित हो गया है, हर कोई इसकी सराहना कर रहे हैं। तो अगले साल तक या हम बात करें पूरे देश की अगर हम बात करें तो नोवा जीएसआर की मुहिम को कहाँ देखते हैं आप नोवा जीएसआर आने वाले समय में? जी, नोवा जीएसआर ने अब तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज हमारा 2 मशीन का इनॉग्रेशन हुआ, एक बेगूसराय में हुआ और एक पूर्णिया जिला में हुआ। 311 मशीन पूरे बिहार झारखंड में हम लोग लगवा चुके हैं। हमारे पास अभी स्टेट बैंक की तरफ से लगभग 190 मशीन और पड़ा हुआ है लगाने के लिए। और इसके अलावा बेगूसराय जिला में आपको जानकर आप आई थिंक आप थे उस दिन हमारे साथ में, जो हमारे नगर विधायक हैं श्री कुंदन जी, उनके माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी 35 हाई स्कूल हैं, सब में सैनिटरी पैड मशीन लग रहा है। तो हमारा ये कैलकुलेशन है, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 2023 के अंत तक में हम लोग 1000 मशीन बिहार झारखंड में लगवा पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे लगातार आपकी ये इस मुहिम में और तेजी आए। आपका ये जो मशीन लगाया जा रहा है ये बिल्कुल फ्री लगाया जा रहा है, तो इसमें सीएसआर की आपने जिक्र किया, उसके तहत मदद मिल रही है आपको। तो किस तरह से आप अप्रोच करते हैं सीएसआर फंड के लिए आप, या दूसरे लोग जो यहाँ से आपको देख पा रहे हैं वो अगर आपकी मदद करना चाहें तो कैसे करेंगे आपकी मदद? सीएसआर फंड के लिए हमारा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सा है। हम अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं या कॉरपोरेट हैं, हम उनको रीच आउट करते हैं, हम उनको मेल करते हैं, हम उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इस मुहिम के बारे में विस्तार से बताते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, वर्तमान सरकार बार बार हेल्थ एंड हाइजीन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और हेल्थ एंड हाइजीन के लिए हर एक कॉरपोरेट को, हर एक इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं सीएसआर फंड यूज़ करना है। तो मेरी अपील आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से उन सारे जो हमारे सक्षम लोग हैं या फिर जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में बड़े पोस्ट पे हैं, मैं उन सब से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास हेल्थ एंड हाइजीन के मार्फत खर्च करने के लिए आपके पास सीएसआर फंड है। और हम लगातार इस बच्चियों के महामारी के समय के इस बीमारी को और इस समस्या को दूर करने के लिए सैनिटरी पैड का ये वेंडिंग मशीन जगह जगह लगवा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये मुहिम आपके हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर के बीच में सही फिट बैठता है तो कृपया सामने आए और हमारे ईमेल आईडी के थ्रू या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू novagsr@gmail.com आप हमको सूचना दे सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनके पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको ईमेल करते हैं और उनसे बार बार फॉलोअप करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य नहीं खुशी लगेगा एक्चुअली, कि अभी तक हमारा सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। स्टेट बैंक का बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं जिनके पास से हम लोगों को 2 बार सीएसआर फंड मिला। और स्टेट बैंक के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सीएसआर फंड। सीएसआर फंड इज़ नॉट ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सीएसआर फंड इज़ अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन होम, कोलैबोरेशन बिटवीन द पार्टी, जैसे अभी नोवा जीएसआर है जो स्टेट बैंक के साथ में काम कर रही है। स्टेट बैंक ने सीएसआर फंड के थ्रू हमें पैसा दिया, ये बोलते हुए कि कृपया आप जाइए और बच्चियों को ये पैड मुहैया करवाइए। साथ ही साथ स्टेट बैंक ने ये भी सुनिश्चित किया कि वो अपने एम्प्लॉय यानी कि स्टेट बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी वो बार बार ये इस चीज़ के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी जाइए, आप भी जाकर देखिए कि ये कैसे मशीन काम करता है, इस मशीन का लोकार्पण में आप मदद कीजिए। तो अभी आपको बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि बिहार झारखंड में जितने भी मशीन हमारे लगने वाले हैं आने वाले दिनों में, हर मशीन के उस लोकार्पण के समय स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति हम लोग अनिवार्य मानकर चल रहे हैं।
और स्टेट बैंक के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, जिसमें कि वो एम्प्लॉय को इंगेज कर रहे हैं, हमें बहुत प्रभावित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लगातार बिहार झारखंड में आपका यह मुहिम चल रहा है, जैसा कि अभी जिक्र भी किया आपने कि हमारे शहर के सभी हाई स्कूल में ये मशीन लगाए जाएंगे, तो क्या ये समझा जाए कि सिर्फ बिहार झारखंड या फिर आने वाले समय में पूरे देश में घर घर तक जाएगा ये मशीन? देखिए, अगर कैलकुलेशन की बात करें तो हम तो अभी 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं उस आंकड़े के हिसाब से जिस तरह से हम लोग मशीन का लोकार्पण कर रहे हैं, तो अगले 3 से 4 सालों में हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियों को लाभान्वित करने वाले हैं। लेकिन आपका कहना सही है कि सिर्फ बिहार झारखंड तक हम लोग सीमित नहीं रहने वाले हैं। हमारे साथ सेम लाइक माइंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी जुड़ रहे हैं हमसे, बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आईआईटी का एलुमनाई बॉडी, उनकी जो सोशल विंग है, व्हील्स फाउंडेशन, यूएसए बेस्ड कंपनी है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, व्हील्स फाउंडेशन ने हमारे साथ एमओयू साइन किया है कि वो पैन इंडिया में इस प्रोजेक्ट को ले जाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारी एक और सहयोगी संस्था है प्रयत्न, वो भी यूएसए और बिहार बेस्ड है। प्रयत्न की मदद से भी हम लोगों को पूरे ऑपरेशन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। लाइक माइंडेड टीम मिल रही है, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम इसको पैन इंडिया ले जाने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हमारा 26 जनवरी को बेंगलोर में पहला सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन जो बिहार झारखंड से बाहर लोकार्पण होने जा रहा है। चलिए, बहुत खुशी हो रही है। अब देख सकते हैं सिर्फ बिहार झारखंड नहीं, देश की ओर बढ़ चुके हैं, और कह सकते हैं आप सिलिकॉन सिटी में इनकी शुरुआत होने वाली है। और हम चाहेंगे ये मुहिम पूरे देश में जाए, जिन्होंने ये शुरुआत किया। और हमें इसलिए भी गर्व हो रहा है कि विकास रंजन जी अपने सर बेगूसराय के हैं और हमारे पास के हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, गर्व भी महसूस हो रहा है। एक छोटा सा, बेंगलोर में ये जो मशीन हम लगवा रहे हैं, वहाँ से भी KRI फाउंडेशन जो है उन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है, और प्रदीप प्रसाद जी को मैं आपके मन से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिनके इनिशिएटिव से हम बेंगलोर में पहला मशीन लगा। चलिए, हमारी ओर से भी धन्यवाद प्रदीप जी आपको। ऐसे तो आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है, एक NGO के रूप में आपकी पूरी टीम काम कर रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, या सरकार या सरकारी तंत्र या किसी अन्य विशेष व्यक्ति विशेष का आपको मदद मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस तरह से मिल रहा है? देखिए, हम स्टार्टिंग से इस कोशिश में लगे हुए थे कि जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, या फिर शिक्षा मंत्री हैं, या फिर हेल्थ मिनिस्टर हैं, हम लोगों ने लगभग सबको चिट्ठी लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद है तो हम अपील करते हैं अगेन KB स्टूडियो के माध्यम से कि आप इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। सरकारी तंत्र के पास इतनी शक्ति है कि अगर वो चाह ले तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में मैं लगातार बेगूसराय के भी जो जिला अधिकारी हैं उनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही है। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आप कृपया इस मुहिम में हम लोगों को मदद करें, और अलग अलग जिला के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास भी हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी से भी हमारी बातचीत हुई है, उनके कान में भी ये बात दी गई है कि कृपया इस मुहिम में हम लोगों को मदद करें। और 1-2 और इनिशिएटिव सरकार की तरफ से ली जा रही है। हम लोग कोशिश में हैं कि किसी तरह से उस इनिशिएटिव लेने वाले जो हमारे महामहिम हैं उन तक हम अपनी बात पहुंचा सकें, और उनको बस एक मैसेज देना है कि आप अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, या सैनिटरी पैड जैसे किसी सुविधा को मुहैया कराने के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट से काम करने की बजाय कृपया नोवा GSR से जुड़े। हमारा एक रनिंग मॉडल है, जो रनिंग मॉडल आपके ही बिहार झारखंड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और आप अगर चाहें तो हम पूरा का पूरा ये मॉडल आपको हैंडओवर कर सकते हैं, आपको हम इसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और साथ में मिलकर कदम से कदम पूरे बिहार झारखंड पे इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। चलिए, आपकी इस अपील में हम भी कहना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं, दूसरे अन्य लोग या कोई संस्था इस पर काम करना चाहती है तो नोवा GSR से जुड़े और दोनों साथ मिलकर इस मुहिम में हिस्सा लें। हमें लगता है कि आप सबका प्रयास ही और रंग लाएगा, एक अच्छा रंग लाएगा। जी, एक खास मेंशन करना चाहता हूं, जैसे बेगूसराय में मैंने बताया कि मैं सबको रीच आउट कर रहा था, तो बेगूसराय के जो हमारे नगर विधायक हैं श्री कुंदन जी, उनको ये बात बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि नोवा GSR की टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और इतने संजीदे सब्जेक्ट पे ये लोग काम कर रही है, तो उनकी मदद से BPCL ने हम लोगों को 36 मशीन का आर्थिक योगदान देने की घोषणा की है, और वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स अभी फाइनल स्टेज पे है, और आने वाले दिनों में
अगेन बेगूसराय में 36 मशीन हमारा आएगा। उसके लिए मैं श्री कुंदन जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं पूरे नोवा जीएसआर की टीम से, जो एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आए जिनको हम लोग तलाश रहे हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे यहाँ से हमारी ओर से भी विधायक कुंदन जी को, जो हमारे बेगूसराय के विधायक, उनको थैंक्स। और हम चाहेंगे, एक अपील भी करेंगे दूसरे अन्य जनप्रतिनिधियों से, वो भी आपकी इस मुहिम में हिस्सा लें, वो भी आपको सहयोग करें। जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है और उनके सहयोग से आपके इस मुहिम को बल मिला है, अन्य जनप्रतिनिधियों का साथ भी आपको मिले, ये हमारा अपील भी होगा जो हमें यहाँ से सुन पा रहे हैं। आपने यहाँ से बात किया, जिस संजीदे विषय की आप बात कर रहे हैं, हर कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है। आज भी झिझक है, लेकिन काफ़ी बदलाव दिखने को मिल रहा है। जो मैंने देखा है, एक पत्रकार के रूप में जो मैंने अध्ययन किया है, तो काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सामाजिक प्रभाव, क्या सामाजिक बदलाव देखते हैं आप इस मुहिम के आने से? हाँ, तो नोवा जीएसआर की टीम सिर्फ और सिर्फ इस मशीन को लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं है। हमारी कोशिश है कि मशीन में रखे गए सैनिटरी पैड को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जितने भी हमारी बच्चियां हैं जो विद्यालय जाती हैं, और एक सर्वे किया था हमारी टीम ने, और उस सर्वे के हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि बच्चियां जो विद्यालय जाती हैं और विद्यालय के समय में कक्षा में अगर उनका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उनका माहवारी स्टार्ट हो जाता है, तो वो भाग कर जाती हैं अपनी प्रधानाध्यापिका के पास या फिर शिक्षिका के पास और उनसे बताती हैं कि मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया और मुझे क्या करना चाहिए। जानकारी के अभाव में या फिर सुविधा के अभाव में कहिए, वो बच्ची, उस बच्ची को छुट्टी दे दिया जाता है, ये कहते हुए कि बाबू तुम घर चले जाओ और घर पर जाकर आराम करो क्योंकि तुम्हारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्ची अकेली जब घर जाती है, कुछ बच्चियां 1 किलोमीटर दूर रहती हैं विद्यालय से या 2 किलोमीटर दूर रहती हैं, तो उनको जाने में भी परेशानी होती है। वो साइकिलिंग करके वापस नहीं जा सकती हैं, या फिर चलती हैं तो ब्लड से उनका कपड़ा खराब हो सकता है। तो इस सर्वे के हिसाब से हम लोग का ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर विद्यालय कैंपस में सैनिटरी पैड का ये वेंडिंग मशीन लगा हुआ है, तो बच्चियों को निश्चित रूप से वहीं पे ये पैड मिल जाएगा, और जो महीने का 3 या 4 उनका जो क्लास मिस होता है, वो क्लास नहीं मिस होगा। तो नोवा जीएसआर की टीम लगातार ये मैसेज अपने सारे क्षेत्र में स्प्रेड करने की कोशिश में है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पैड यूज़ करने के लिए इनकरेज कीजिए। और इम्पैक्ट के हिसाब से हम लोगों को एक सुकून मिलेगा अगर हम लोगों को ये पता चलता है कि इस महीने 10 बच्चियाँ माहवारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाई, और मशीन लगने के बाद अगले महीने 10 बच्चियों का इजाफा हो गया, वो बच्चियां अब क्लास नहीं छोड़ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे शिक्षा पदाधिकारी या फिर जो भी शिक्षा जगत से लोग जुड़े हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं, तो उनको शायद ये महसूस हो पाएगा कि किस इम्पैक्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विकास रंजन जी ने। यहाँ से हम चाहेंगे, चूंकि आज भी मैंने बात किया, झिझक है, शर्माते हैं लोग या खुलकर बात नहीं करते इस संजीदे विषय पर। अगर हम सैनिटरी पैड की अगर बात करें, तो क्या जागरूकता संदेश होगा यहाँ से जो लोग देख पा रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे यहाँ से? जैसा कि मैंने बताया नोवा जीएसआर के मुहिम के बारे में, विद द वुमेन, फॉर द वुमेन, बाय द मेन। हम लोग बॉयज एसोसिएशन के लोग हैं, बॉयज हैं, लेकिन हम खुलकर सामने आकर बातचीत कर रहे हैं इस टॉपिक पे। और ऐसा नहीं है कि अचानक से हम लोग इस टॉपिक पे बात करने लग गए हैं। सैनिटरी पैड हम लोगों ने भी बचपन में देखा है, अपनी माँ को, चाची को, गांव में मामा लोगों को, दादी माँ को, कोई भी सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करते थे। तब के ज़माने में ये जो थे ये लोग सब कपड़ा यूज़ करते थे, और कपड़ा को यूज़ करने के बाद वो एक ही कपड़ा को बार बार धोना, सुखाना, और सुखाते समय भी वो लोग इस हिचक की वजह से उसको छिपा के रखते थे, उसको धूप नहीं मिल पाता था। तो कई तरह की बीमारियों का भी उसमें आमंत्रण होता था, बीमारियां भी उससे बच्चियों को और महिलाओं को होती थी। तो जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां, महिलाएं सैनिटरी पैड को प्रयोग में लाएं, कपड़े का कम से कम प्रयोग करें, और काफ़ी हाइजेनिक तरीके से साफ़ सफाई करके रहें। जिस तरह से अगर हम डेली खाना खाने के बाद अपने पेट को साफ करते हैं, तो ये एक दैनिक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों को पैड का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम गंदे वस्तुओं का यूज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे शिक्षक हैं या जितने भी पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पर बच्चियों से बात कीजिए, घर में खुलकर चर्चा कीजिए,
अपनी बच्चियों को प्रेरित कीजिए कि अगर उनको पैड की आवश्यकता है तो वो खुलकर पिताजी से मांग सकें कि पापा मुझे 2 पैकेट पैड ला कर दे दो। या फिर बच्चियां जो विद्यालय में पढ़ती है, अगर वहाँ पे कोई टीचर, लेडी टीचर नहीं है, तो उनके अंदर भी इतनी झिझक ना हो कि वो जाकर अपने मेल टीचर को भी बोल सकें कि सर मुझे पैड की आवश्यकता है, मुझे पैड चाहिए। टॉपिक को बहुत ही आसान रखना है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जितना बातचीत करेंगे उतना झिझक मिटेगा। यानी खुद भी जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करें इसके लिए। जी विकास रंजन जी, काफी अच्छा लग रहा है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। आखिर में जानने से पहले हम एक चीज और लेना चाहेंगे आपसे कि जो भी यहाँ से लोग देख पा रहे हैं अपने इस प्रयास के लिए, अपने इस मुहिम के लिए, अपने इस मिशन को लेकर के, चाहे वो बच्चियां हो, उनके परिवार के गार्जियन हो या फिर टीचर्स या अन्य जो भी लोग हैं उनसे, मेरी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से यही अपील है कि आप कृपया इस टॉपिक को नॉर्मलाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सैनिटरी पैड के प्रयोग के बारे में बातचीत करें। जितने भी गंदे कपड़े या फिर अन्य तरीके से, जो भी अनहाइजेनिक तरीके से आप लोग अपने माहवारी के समय में उपयोग करते थे, उससे बचें। बहुत सारी बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है। और जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चियाँ सबसे ज़्यादा वहीं पे उनसे सीखती हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि आप अपने बच्चियों को सहज बनाएं। बच्चियाँ इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें और उनको कंफर्टेबल जोन दें। साथ ही साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से भी मेरी एक विनती है कि आप भी घर में इसको नॉर्मलाइज करें और इसको एक प्रकृति का वरदान मानते हुए इसके बारे में बातचीत करें, ना कि शर्माएं या फिर संकोच करें। साथ ही साथ मेरी एक अपील हमारे उन प्रबुद्ध व्यक्ति या फिर जो समाज के हमारे शिक्षक वृंद हैं या फिर समृद्ध व्यक्ति हैं, उनसे भी है कि अगर आपको ये मुहिम अच्छा लग रहा है तो संगनी के इस संकल्प के साथ आप जुड़ें। और आपसे जुड़ने के लिए नीचे मैं अपना ईमेल आईडी और वेबसाइट का डिटेल्स डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में या फिर जैसा भी आपको उचित लगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक गांव, क्यों ना, अगर आप सक्षम है तो आप अपने गांव को गोद ले लीजिए। आपके गांव के किसी सेंटर पे कोई पंचायत भवन हो गया या कोई सहकारी बैंक हो गया या कोई आंगनवाड़ी का केंद्र हो गया, उस जगह पर हमारा ये मशीन का आप सेटअप करवाने में मदद करें और उसका पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। एक अपने गांव को गोद लेने के इस संकल्प के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सक्षम डोनर है जिनको लगता है कि काफ़ी अच्छा मुहिम चल रहा है, तो आप भी अपना कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हम लोगों को कर सकते हैं। तो विकास रंजन की बातें दिल छू गई। आज विकास रंजन जी ने खुलकर हमसे बात की इस महत्वपूर्ण विषय पर। हम चाहेंगे इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी आज प्रेरित हुए और हम प्रयास करेंगे कि अपने स्तर से जो भी सहयोग बन पाएंगे इनके इस मुहिम को प्रसारित करने में हम पूरा साथ देंगे। आपसे अपील करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे तमाम शिक्षकों से, तमाम माताओं से, तमाम हमारे गार्जियन से, तमाम संभ्रांत जनों से, तमाम विद्वत जनों से कि आप भी संगनी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, संगनी संकल्प के साथ जुड़े और नोवा GSR की इस मुहिम में हिस्सा लें। और इनका यह कहना है कि जिनके माध्यम से ये शुरू होगा श्रेय उनको मिलेगा। तो इंतजार किस बात की, आप देर ना करें, आप इस सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लें। और हमें लगता है इससे एक बड़ा बदलाव आएगा। और हम चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने हमारे जिले के सभी हाई स्कूल में आने वाले समय में मशीन लगाने की एक बात कही है, तो हम चाहेंगे सिर्फ हाई स्कूल नहीं, गांव-गांव में ये जाए, डोर टू डोर जाए और मात्र 2 रुपये, सोच सकते हैं आप कि जहां 8 से 9 रुपये 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं मार्केट में और वो बहुत जोड़ी होता है, वहां मात्र 2 रुपये खर्च करके आप ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत बड़ी बात, है ना बहुत बड़ी उपलब्धि। इस उपलब्धि को आप भी ले सकते हैं और हम चाहेंगे इस मिशन में आप शामिल हो। लगातार बने रहेंगे हमारे साथ। इस तरह के तमाम जागरूकता के संदेश और तमाम खास वीडियो हम लेते आते रहेंगे और खास लोगों से मिलाते रहेंगे। विकास रंजन जी से हमने बात की, काफी अच्छा लगा और हमें लगता है कि आपको भी काफी अच्छा लगेगा। मिलते नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।